दोस्तों टीवीएफ की ताज़ा तरीन वेब सीरीज एस्पिरेंट्स दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की जा रही है। इस वेब सीरीज की कहानी, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और गाने सबके सब दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। अब तक सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। एस्पिरेंट्स वेब सीरीज जल्दी ही कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकती है, क्योंकि डार्क हॉर्स उपन्यास के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल का दावा है कि एस्पिरेंट्स वेब सीरीज की कहानी उनके उपन्यास डार्क हॉर्स की मूल आत्मा की कॉपी है और वे अब इसको लेकर ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि नीलोत्पल मृणाल आखिर है कौन। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाएंगे। दोस्तों हिंदी साहित्य के मशहूर उपन्यास डार्क हॉर्स के लेखक नीलोत्पल मृणाल का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर गाँव में 25 दिसंबर 1984 को हुआ था। उनका बचपन उनके ननिहाल में गुजरा, जो कि झारखंड के दुमका के गांव नौनिहाट में है। यहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने रांची विश्वविद्यालय के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीलोत्पल मृणाल वर्ष 2008 में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में वे मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी करने लगे। उन्होंने खूब मेहनत की, कई प्रयास दिए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इसी बीच यूपीएससी ने परीक्षा को लेकर कुछ बदलाव किए, जिसके विरोध में हिंदी पट्टी के छात्र सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन में नीलोत्पल मृणाल भी शामिल थे। उन्होंने 9 दिन तक भूख हड़ताल की। वे घंटों छात्रों को माइक पर मोटिवेट करते ताकि छात्र टूटे नहीं, टिके रहें। यहीं से उनके दिमाग में यह विचार आया कि जब मैं अनजान लोगों को बोलकर इकट्ठा कर सकता हूँ, उन्हें रोक कर रख सकता हूँ, तो लिखकर भी मैं लोगों को जोड़ सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने उपन्यास लिखने का मन बनाया और विषय लिया मुखर्जी नगर में दिन रात तपते यूपीएससी एस्पिरेंट्स। बताते हैं कि उन्होंने यह उपन्यास मात्र 9 दिनों में लिख डाला। अब उपन्यास को प्रकाशित करना था, लेकिन कोई प्रकाशक उनके उपन्यास को पढ़ना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि 9 दिनों में क्या ही लिखा होगा। उन्हें 20 से ज़्यादा पब्लिशर्स ने मना कर दिया। थक हार कर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। तब वहाँ उन्हें एक शख्स मिला जिसे पब्लिशिंग का काम शुरू करना था। अब दोनों ने साथ काम करने का मन बनाया और बाकी इतिहास में दर्ज है। उपन्यास का नाम था डार्क हॉर्स, जो कि बेस्ट सेलर रहा। 2015 में प्रकाशित तथा कथित नौसिखिया युवा लेखक के पहले उपन्यास ने युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत लिया। यह उपन्यास यूपीएससी की तैयारी करने वाले हिंदी भाषा के छात्रों के मन में बस गया। आज नीलोत्पल मृणाल की गिनती सम्मानित लेखकों में की जाती है। नीलोत्पल मृणाल हमेशा समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम करते रहे हैं। 2018 में दिल्ली के कुछ इलाकों में छात्रों से मनमाना किराया और बिजली बिल आदि वसूल करने के खिलाफ भी उन्होंने विरोध किया, जिसमें लाठीचार्ज हुआ और नीलोत्पल घायल हुए। एक बार उन्हें दिल्ली सरकार ने एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली बुलाया, जहां वे खाना खाने एक होटल में गए, लेकिन होटल मैनेजर ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि उन्होंने एक गले में गमछा डाल रखा था। इसके बाद वे मैनेजर से भिड़ गए और खाना खाकर ही लौटे। बाद में जब बात ज़्यादा बढ़ी और लोग खुलकर उनके सपोर्ट में आने लगे, एक गमछा क्रांति उठ खड़ी हुई, तो होटल मैनेजर ने माफ़ी मांगी और साथ ही सांकेतिक तौर पर अपने स्टाफ को भी गमछा पहनाया और इस तरह यह विवाद खत्म हुआ। नीलोत्पल मृणाल का दूसरा उपन्यास औघड़ है, जिसे वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया। यह भी बेस्ट सेलर रहा। इसका विषय ग्रामीण परिवेश के आसपास घूमता हुआ है। नीलोत्पल मृणाल लेखक के साथ साथ कवि और एक अच्छे गायक भी हैं। उनके कई गीत वायरल हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर जब लोगों पर कहर ढा रही है, तब भी नीलोत्पल हर तरह से लोगों की खुलकर मदद कर रहे हैं। हाल ही में एक रात नीलोत्पल की तबीयत अचानक से खराब हो गई, लेकिन गांव में कोई डॉक्टर न होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा कि ऐसे न जाने कितने लोग मरते होंगे। हर गाँव में एक स्थायी सरकारी डॉक्टर होना ही चाहिए। जल्दी ही सरकार को उनके गाँव में परमानेंट डॉक्टर नियुक्त करना पड़ा। नीलोत्पल मृणाल एक बहुत ही सरल स्वभाव वाले और एकदम जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। इसका प्रभाव उनकी लेखनी पर भी देखने को मिलता है। मैंने डार्क हॉर्स सिर्फ एक दिन में खत्म की थी, क्योंकि लेखन शैली और कहानी दोनों अभूतपूर्व थी। दोस्तों इन्हीं नीलोत्पल मृणाल ने टीवीएफ की वेब सीरीज एस्पिरेंट्स पर कंटेंट चोरी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुछ समय पूर्व टीवीएफ के एक महानुभाव से उनकी मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छी चर्चा रही।
नीलोत्पल मृणाल ने उनसे कहा कि डार्क हॉर्स पर कुछ बनाया जा सकता है। इस संबंध में फिर आगे कोई बात नहीं बढ़ी, लेकिन TBF ने चुपचाप वेब सीरीज बना डाली। और तो और न उनसे पूछा गया और ना ही उनको बताया गया। अब नीलोत्पल कानूनी लड़ाई लड़ने का मूड बना चुके हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर कई धड़ाधड़ पोस्ट डालकर दी। हमारा बस इतना मानना है कि अगर TBF ने उनके कंटेंट को चोरी किया है तो कम से कम नीलोत्पल मृणाल को वह सम्मान तो देना चाहिए था जिसके वे हकदार हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।